क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है। रमन प्रभाव का प्रकाश को उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। ऑप्शन ए है केवल द्रवों के, ऑप्शन बी है केवल प्रिज्मों के, ऑप्शन सी है केवल हीरो के, ऑप्शन डी है सभी पारदर्शी माध्यम के। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी। चलिए इससे कुछ जुड़ी बातें जानते हैं। जब एकल तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें अथवा एकवर्णीय प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो उसका प्रकीर्ण होता है और उसका कुछ भाग मूल तरंगदैर्ध्य से भिन्न तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह परिघटना रमन प्रभाव कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। चलिए इसका ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नियॉन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इससे कुछ जुड़ी हुई तत्व जान लेते हैं। गैस विसर्जन नलिकाएं अथवा लैंप कृत्रिम प्रकाश स्रोत हैं जो किसी आयनीकृत गैस में विद्युत विसर्जन के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन नलिकाओं में सामान्यतः कई नोबेल गैस जैसे आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन एवं जीनॉन आदि अथवा इसका मिश्रण भरा होता है इनका मिश्रण भरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है। ध्वनि के पूर्ण रूपांतरण के लिए एक सीडी प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ऑप्शन बी है टाइटेनियम नीडल, ऑप्शन सी है लेजर बीम, ऑप्शन डी है बेरियम टाइटेनियम सिरेमिक। चलिए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी लेजर बीम। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए कुछ इससे जुड़ी हुई बातें जान लेते हैं। सीडी धातु एवं प्लास्टिक से निर्मित एक वृत्ताकार पतली डिस्क होती है जिसका उपयोग ध्वनि एवं दृश्य को डिजिटल प्रारूप में संग्रह करने के लिए किया जाता है। सीडी प्लेयर वह यंत्र है जिसमें सीडी की चमकदार सतह पर लेजर बीम डालकर उसमें संग्रहित सूचना को पुनरुत्पादन किया जाता है अथवा इसमें नई सूचना का संग्रहण किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है। आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सूर्य के प्रकाश में रखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए है परिवर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन बी है परिवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन सी है विवर्तन पर परागमन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन डी है अपवर्तन विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। लेजर बीम के प्रयोग से सूचना संग्रह के कारण सीडी पर अत्यंत सूक्ष्म सर्पिलाकार संरचनाएं बन जाती है। सीडी पर प्रकाश पड़ने पर यह संरचनाएं विवर्तन जाली का कार्य करती है जो प्रकाश की कुछ किरणों को उनके मार्ग से विचलित कर देती है तथा कुछ किरण चमकदार सतह से परावर्तित हो जाती है। उपयुक्त दोनों
कारणों से प्रकाश विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित होकर इन धनुष के समान दिखाई देने लगते हैं। चलिए, यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, चलिए, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह कौन सा सिद्धांत है? चलिए आप लोग बताइए। चलिए, इसका ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है व्यक्तिकरण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए हो जाएगा। इससे कुछ जुड़ी जानकारियां जान लेते हैं। प्रकाश तंतु कांच, सिलिका अथवा प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली, पारदर्शी, लचीली तथा खोखली नलिकाएं होती है। इनके माध्यम से प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में क्षय हुए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि कोई प्रकाश किरण किसी संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। चलिए, इससे जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों को बताए हैं, कुछ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने है। सौर विकिरण निम्न तरंगदैर्घ्य परास में से किस परास में दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है सौर विकिरण निम्न तरंगदैर्घ्य परास में से किस परास में दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए है 100 से 400 नैनोमीटर, ऑप्शन बी है 400 से 700 नैनोमीटर, ऑप्शन सी है 740 से 10,000 नैनोमीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी। इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारियां जान लेते हैं। देखिए, और विकिरण को परावैक्निक विकिरण परास 100 नैनोमीटर से 1400 नैनोमीटर दृश्य प्रकाश परास 4000 से 700 नैनोमीटर तथा अवरक्त विकिरण परास 700 नैनोमीटर से 10% पीएम में विभाजित किया जा सकता है। अतः और सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य परास में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तंतु प्रकाश की संरचना में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग तंतु प्रकाशी की संरचना में संकेत के रूप में प्रवाहित होता है। ऑप्शन ए है प्रकाश तरंग, ऑप्शन बी है रेडियो तरंग, ऑप्शन सी है सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन डी है विद्युत तरंग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। चलिए, इससे कुछ जुड़ी जानकारियां जान लेते हैं। तंतु प्रकाशिकी संरचना एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत सूचनाओं को प्रकाश किरणों के रूप में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान का प्रेषित किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने, प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है निर्वात, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है वायु, ऑप्शन डी है। चलिए, इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए कांच। इससे कुछ जुड़ी जानकारियां जान लेते हैं। जब प्रकाश किरणों एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस प्रकाश अपवर्तन को कहते हैं तथा इसे प्रकाश अपवर्तन कहते हैं तथा उस माध्यम
की प्रकाश को अपवर्तित की क्षमता उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाती है। मध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता है, प्रकाश की गति उतनी ही अधिक होती है। निर्वात अपवर्तनांक 10, वायु अपवर्तनांक 1.003 तथा जल अपवर्तनांक 13 की तुलना में कांच अपवर्तनांक 1.25 होता है, 1.25 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी? ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है निर्वात, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है वायु। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए कांच में, ए कांच में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए कुछ इससे जानकारी जान लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इससे प्रकाश अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश अपवर्तन कहते हैं तथा उस माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित की क्षमता उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाती है। मध्य का अपवर्तनांक जितना कम होता है, प्रकाश की गति उतनी ही अधिक होती है। निर्वात में अपवर्तनांक 1.0, वायु में अपवर्तनांक होता है 1.003 तथा जल में अपवर्तनांक होता है 1.3 की तुलना में कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52 में प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, ऑप्शन ए है आयाम से, ऑप्शन बी है तरंगदैर्ध्य से, ऑप्शन सी है तीव्रता से, ऑप्शन डी है वेग से। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी तरंगदैर्ध्य से। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए इससे कुछ जानकारी जान लेते हैं। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंगदैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होते हैं। लाल रंग को तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है। मृगमरीचिका का कारण है, ऑप्शन ए है प्रकाश का व्यक्तीकरण, ऑप्शन बी है प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का ध्रुवण, ऑप्शन डी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए इससे कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। मृगमरीचिका एक प्रकार का प्राकृतिक दृष्टिभ्रम है जिसमें व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं के उल्टे या बड़े आकार में प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। गर्मी के मौसम में सड़क या रेगिस्तान की रेत अत्यधिक गर्म हो जाती है जिससे इसके पास की वायु भी गर्म हो जाती है। फलस्वरूप वायु की ऊपरी परतों का घनत्व निचली परतों की अपेक्षा अधिक हो जाती है, जबकि प्रकाश की विकिरणें इन परतों से होकर गुजरती है तो अपवर्तित किरणें अभिलंब से दूर हटती जाती है। ये किरणें पुनः परावर्तित होकर ऊपर की ओर उठने लगती है एवं ऊपरी परतों में अधिक घनत्व होने के कारण यह किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ पृथ्वी के नीचे से आती है हुई प्रतीत होती है, इसी कारण पेड़ या वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के सामने है। वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण का कारण है, ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है धूलकण, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर चलिए बी हो जाएगा धूलकण। चलिए इससे कुछ जरूरी जानकारियाँ जान लेते हैं। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले
गैसों के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका परिकीर्णन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के सामने है। निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है लाल, ऑप्शन डी है लाल। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी हो। इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जानते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक 7.5 × 10 सेमी होते हैं, इसीलिए लाल रंग सर्वाधिक दूरी से दिखाई देता है। इसके विपरीत बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम 4 × 10 सेमी होता है, इसीलिए बैंगनी रंग की दृश्य विजिबिलिटी सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी है आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, ऑप्शन डी है रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। प्रकाश की गति निर्वात मतलब वैक्यूम में 3.0 × 10 मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि ध्वनि की गति निर्वात में 332 मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश को गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के सामने है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, ऑप्शन ए है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। चलिए ऑप्शन ए है तरंग के समान, ऑप्शन बी है कण के समान, ऑप्शन सी है तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन डी है अंशतः तरंग एवं अंशतः कण के समान। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी। इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। प्रकाश विकिरण तरंग एवं कण की दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। प्रकाश के कुछ गुण जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, अपवर्तन, परावर्तन आदि गुण प्रकाश की कण प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, जबकि ध्रुवण, व्यक्तीकरण, विवर्तन आदि गुण प्रकाश की रंग प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के सामने है। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपावित होती है? क्वेश्चन नंबर 15, चलिए इसका ऑप्शन ए है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी है प्रकाश से तापीय ऊर्जा में, ऑप्शन सी है तापीय ऊर्जा से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी है गतिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। आप लोग वीडियो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन हिट जरूर कीजिएगा। चलिए